एक दिन लड़के के स्पेस सूट का रंग अचानक सफेद हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके शरीर में कोई गंभीर खतरा है। उसने तुरंत अपना हाथ देखा तो पाया कि एक बदली हुई किस्म का जोंक जैसी कीड़ा उसकी हाथ की पीठ पर चिपका हुआ है। उसने जोर से झटकर उसे हटाया, लेकिन तब तक घाव काला पड़ने लगा था और उसका चेहरा सूजने लगा था। उसकी आंखों की रोशनी भी धुंधली हो रही थी। उसने जल्दी से अपने पिता को आवाज दी, लेकिन पिता दूसरी तरफ से शांत ही दिख रहे थे। फिर उसने अपने पीठ पर बंधा फर्स्ट एड बॉक्स उतारा, दवा की शीशी निकाली और दिल के पास इंजेक्शन लगा लिया। इंजेक्शन के असर से उसकी हालत ठीक होने लगी। पिता को राहत मिली, लेकिन वे जानते थे कि खतरा अभी भी बाकी है। 1000 साल बाद की धरती पर दिन और रात के तापमान में इतना फर्क होता है कि पौधे तक खुद को बचाने के लिए अपने आप को बंद कर लेते हैं। अगर झाड़िन रात होने से पहले जियोथर्मल क्षेत्र तक नहीं पहुंचा तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। जब स्पेस सूट का रंग वापस सामान्य हुआ तो झाड़िन होश में आ गया। पिता ने उसे 10 किलोमीटर दूर के जियोथर्मल क्षेत्र की तरफ बढ़ने को कहा। वह समय रहते वहां पहुंच गया, लेकिन सामान चेक करते समय उसे पता चला कि रास्ते में उसकी ऑक्सीजन लिक्विड ब्रीदिंग लिक्विड की 2 बूंदें टूट गई हैं। यह आगे के सफर में परेशानी कर सकता था, लेकिन उसने पिता को यह बात नहीं बताई और सोच लिया कि वह जोखिम उठाएगा। उधर पिता को यह बात पहले से पता थी। उसी समय आकाश में बिजली चमकने लगी और तेज बारिश होने लगी। झाड़िन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचा कि अगला दिन ठीक से निकल जाए। वह डरा हुआ था, लेकिन पिता लगातार उससे कॉम पर बात करते रहे, जिससे उसका डर कम हो गया। पिता खुद घायल थे, फिर भी पूरी रात जाकर उसे पानी पिलाते और आसपास की निगरानी करते रहे। सुबह झाड़िन निकला तो रास्ते में उसे कई बंदरों के शव मिले। घाव देखकर अंदाजा हुआ कि आसपास कोई खतरनाक जीव है। वह रास्ता बदल देता है, लेकिन यह रास्ता एक गहरी खाई की तरफ निकलता है। तब पिता ने उसका झूठ पकड़ लिया और असली स्थिति बताई। कंप्यूटर के हिसाब से उसके पास केवल 1 दिन की ब्रीदिंग लिक्विड बची थी, लेकिन नए रास्ते से जाने पर 3 दिन से ज्यादा लगते एक ही तरीका था कि वह खाई में कूदकर नीचे के झरने में गिरे, जिससे 2 दिन में पहुंच सकता था। पिता ने मना किया, लेकिन झाड़िन जिद पर अड़ गया। उसे अपनी बहन की मौत की याद सताने लगी और वह पिता की मदद करने के लिए कूद गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, एक विशाल चील ने उसे पकड़ लिया और अपने घोंसले में ले गई। तभी ऊपर से बाघों का झुंड आ गया। चील और बाघों में लड़ाई शुरू हो गई। कुछ बाघ नीचे भी आ गए। झाड़िन ने हथियार से उन्हें भगाने की कोशिश की। अंत में सभी बाघ मारे गए, लेकिन चील का बच्चा मर गया। चील दुखी थी, लेकिन अगले दिन उसने झाड़िन को ठंड से बचाने के लिए अपने शरीर से उसे ढक लिया। सुबह तक चील की मौत हो गई। झाड़िन ने चुपचाप आगे बढ़ने का फैसला किया। वह जहाज का दूसरा हिस्सा ढूंढता है और उसे ब्रीदिंग लिक्विड और सिग्नल डिवाइस मिलते हैं, लेकिन डिवाइस से सिग्नल नहीं जा रहा था। उसने पास के ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़कर कोशिश करने का सोचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पास ही ओरसाका नाम का खतरनाक जीव था। उसने झाड़िन पर हमला कर दिया और डिवाइस गिर गया। झाड़िन को लगा कि वह अब बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे पिता की एक पुरानी बात याद आई कि डर एक चुनाव है और खतरे से बचने का तरीका खुद तय करना पड़ता है। उसने अपने डर को छोड़ दिया, हथियार निकाला और ओरसाका को घायल कर दिया। अंत में उसने उसे मार दिया और सिग्नल भेज दिया। रेस्क्यू टीम आई और पिता को बचा लिया। झाड़िन उनसे मिला और दोनों गले लगे। पिता ने बताया कि वे अपनी चोट का इलाज इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इलाज के दौरान वे बेहोश हो जाते और वे बेटे की निगरानी नहीं कर पाते। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को समझा और साथ मिलकर इस कठिन सफर से